हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की आए और आप सब लोग लाइफ में आगे बढ़ो, यही दुआ है आप सभी के लिए। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं गाइज, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को ऑल पर लगा दीजिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके माइंड में जो इंसान है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन दोनों क्या हाल चाल है उनके। तो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस, वो है पर्जिंग की एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा रोने वाली एनर्जीज़, रिग्रेट की एनर्जीज़। अब ये जो रिग्रेट है, ये जो पछतावा है, वो किस चीज़ को लेकर हो रहा है? वो इस चीज़ को लेकर हो रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास के जो लोग हैं वही उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उनकी असलियत, उनकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है। और ये क्यों हो रहा है गाइस? ये आपके पार्टनर का कर्मा उन्हें रिटर्न बैक मिल रहा है। जब आप आपके पार्टनर की लाइफ में थे, तब आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं की, राइट? और अब जो लोग, जिन लोगों के पीछे आपके पार्टनर भाग रहे थे आपको छोड़कर, वो लोग आपके पार्टनर की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं। फैमिली है तो वहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, पैसों का लेन देन है, पैसों को लेकर झगड़े हैं, या फिर कुछ लाइफ का एक डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को जानबूझकर प्रेशराइज्ड किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। और आपके पार्टनर को ना आज़ादी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर स्टक फील कर रहे हैं। और ये जो सब कुछ अब फील कर रहे हैं, तो अब उन्हें आपकी याद आ रही है कि आप कितने प्यारे थे, आप कितनी केयर उनकी करते थे, आप उन्हें किस तरीके से उन्हें मदरली पैम्पर करते थे, छोटे बच्चों की तरह उनका ख्याल करते थे, उनकी हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का आप ख्याल करते थे। बहुत ज़्यादा मदरली वाइब्रेशन यहाँ पर है गाइस। तो आपके पार्टनर को वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की याद आ रही है, बच्चों के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं। आप कहीं पर घूमने गए थे साथ में, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और ख़ास करके ये जो एनर्जीज़ है ना, आपके पार्टनर की रात में बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर आती है। जो पास्ट की चीज़ों को याद करना, रोना, रिग्रेट करना, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खो जाना, बार बार आपके वीडियोज़ को देखना, बार बार आपके फ़ोटोग्राफ्स को देखना, बच्चे हैं तो बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स को देखना, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी ने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डीपी लगाया है आपका, या फिर सोशल मीडिया पर आपने कुछ रिसेंटली कुछ अपलोड किया है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइज़। जो आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस है, उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका ऑरा उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। पहले आप जितने उन पर कोडिपेंड थे, अब उतने कोडिपेंड आप उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हो। आप आपकी लाइफ में खुश हो, इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप उन्हें दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से भी आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा डर बना हुआ है। उन्हें डाउट होता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं है। आपके चेहरे पर जो ये नूर झलक रहा है, ये जो ग्लो है, तो कहीं ना कहीं पर उनके माइंड में डाउट आता है कि आप उनके बिना इतने खुश कैसे रह सकते हो, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर के माइंड में ना डाउट क्रिएट हो रहा है। अब देखिए गाइस, होता क्या है ना, ये जो ग्लो वाली चीज़ होती है, या फिर इंसान खुश रहना शुरू कर देता है, तो इंसान ऐसा कब करना शुरू करता है? अगर किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, अगर उसे हमेशा किसी ने डोमिनेट करने की कोशिश की है, हमेशा गाली गलौज की है, कंट्रोल किया है, और एक टॉक्सिक मैरिज में वो रह रहा था, एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी भी इंडिविजुअल का, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में था जहाँ पर बंदिशें ही बंदिशें थी आपके पार्टनर की तरफ से। उन्हें जैसा पसंद है वैसा ही आपका रहन सहन होना चाहिए, उन्हें जो इंसान पसंद है उसी के साथ आपने बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस कि आपका पूरा फोकस उसी इंसान पर रहे, उसके अलावा आप किसी और की तरफ ना देखो, फिर वो कोई भी इंसान हो,
चाहे वो नॉर्मल कोई इंसान है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो। ओवर पॉजिटिवनेस, आप बस उन पर फोकस कीजिए। तो ऐसे कनेक्शन में रह कर ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, उसका खुद का अस्तित्व ही वो भूल जाता है। और जैसे ही ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से वो बाहर आ जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो वो इंसान ना एकदम चैन की सांस लेता है, सुकून की सांस लेता है, जैसे कि किसी पिंजड़े में से वो बाहर आया है। जैसे कि बर्ड्स होते हैं ना, पैरट्स होते हैं जो लोग पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, तो कितनी परेशानी वाली लाइफ है, वहाँ पर ही घूमते रहो, कितना टॉक्सिक, सफोकेशन, बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, आप एक फ्री बर्ड की तरह पूरी तरीके से, पूरा आसमान आपका है, ये पूरा ब्रह्मांड आपका है, तो वो खुशी क्या होती है? तो वो खुशी होता है वो चेहरे का नूर, वो ग्लो, राइट। लेकिन लोग इसे हमेशा गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसे ही बोलते हैं कि अगर कोई इंसान उसकी लाइफ में खुश है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, उसके चेहरे पर ग्लो है, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी के साथ ही है। हो सकता है वो अपने सबसे जो उसके दिल के करीब है, जो उसका परमात्मा है, वो उसके साथ है, वो उसका नूर झलक रहा है, उसके शिव जी का नूर झलक रहा है, उसकी माँ पार्वती का नूर झलक रहा है। इस एंगल से लोग क्यों नहीं सोचते हैं? ये आप भी हो सकते हो गाइस, व्यूअर्स में से होता है ना, ह्यूमंस है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सोचते हैं लोग ऐसे कि अरे मेरे बिना ये इतना खुश क्यों है। तो समटाइम्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, लेकिन हमें क्यों हमेशा गलत ही सोच को बढ़ावा देना है? हम अच्छा भी सोच सकते हैं कि शायद ये सही राह पर चल रहा है या चल रही है, राइट। तो ये आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि आप उनके बिना क्यों खुश हो। और इतना एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज आप लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस आए, थोड़ा सा सोच को बड़ा करने की कोशिश करो। हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव एंगल से ही नहीं देखना होता है, समटाइम्स नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढना होता है। इसे बोलते हैं डिवाइन क्वालिटी। तो अपने आप को डिस्टॉर्टेड क्वालिटी से डिवाइन क्वालिटी में हमेशा परिवर्तित करने की कोशिश हर एक इंसान की होनी चाहिए, उसे ही इंसान बोला जा सकता है। अदरवाइज़ नेगेटिव करने के लिए बहुत है, दुनिया में बहुत कुछ है। अब देखिए यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। बार बार उनके माइंड में ये थॉट आता है कि उन्हें आप ही से शादी करनी है, आप ही उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी इस इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि आप ही उनके लिए कंपैटिबल एक हस्बैंड हो या तो वाइफ हो। लेकिन बीच में ये जो अड़ंगे हैं, ये जो कन्फ्यूजन्स है, ये जो पैसों के मामले हैं ना, उस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा हिचकिचा भी रहेगा इस करंट सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से एनर्जी क्लियर हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है और तुरंत ही आ जाएंगे। अगर आप लकी रहें तो तुरंत भी आ सकते हैं, 2 या 4 दिनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिनों के अंदर। अदरवाइज़ एनर्जीज़ थोड़ा सा हेवी भी है। आएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं आएंगे नहीं, आएंगे ज़रूर, लेकिन ये सब समस्याओं को क्लियर करके। अब ये जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ कोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, जस्टिस का कार्ड है बिकॉज यहाँ पर, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस फील्ड से कुछ बिलोंग करते हो, तो आप आपके हिसाब से रख लेना। अगर आप खुद गाइज, ये चैनल्ड मैसेज किसी के लिए आ रहा है, अगर आप खुद लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, आपके पास कुछ केसेस हैं, आप किसी केस में बहुत समय से प्रयास कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब जो भी क्लाइंट आप हैंडल कर रहे हो ना, उस केस में आपको जस्टिस मिलेगा। या फिर ये आपका खुद का भी क्यों ना हो तो भी आपको जस्टिस मिलेगा। ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर, बिकॉज जस्टिस के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि सक्सेस को, विक्ट्री को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो विक्ट्री ज़रूर मिलेगी जी। भगवान की यहाँ ना देर होती है, अंधेर नहीं होता है। और जो डेविल्स होते हैं ना, उनके पास अंधेर ही अंधेर होता है। ये बात हमेशा याद रखिए, देर अच्छी है अंधेर से। ओके, ये बात हमेशा याद रखिए। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन, जल्दबाजी में किए हुए काम हमेशा असफल होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को लेकर डूबा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं पास्ट में। तो इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, किसी के लिए आ रहा है मैसेज। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं गाइस।
डे ड्रीमिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके साथ किस तरीके से फैमिली उन्हें बनानी है, किस तरीके से आपका घर होगा, किस तरीके से बच्चे होंगे, किस तरीके से सबको मैनेज करना है। ये सब चीज़ें भी आपके पार्टनर में घूम रही है गाइज़। जो भी कन्फ्यूजन है उससे वो बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ना आपके पार्टनर का जो स्वभाव रहा है, जो बिहेवियर रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे कि खुद की ही नेगेटिव ओवरथिंकिंग करना, खुद की ही खुद से ही जजमेंट करना, खुद से ही लोगों को जज करना, आपको जज करना बार बार। आपके दिल में कुछ गलत नहीं भी है तो भी वो आपको जज करेंगे, खुद के हिसाब से खुद की ही खिचड़ी पकाएंगे और आप पर ब्लेम कर देंगे। ईगो हाई था इस इंसान का पास्ट में, मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब पागल है। ऐसे कुछ पार्टनर ऐसे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स है यहाँ पर। तो वो जो घमंड है ना, वो चूर हुआ है, हो चुका है ऑलरेडी, हो नहीं रहा, हो चुका है। इसलिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है ये इंसान, रो रहा है, तड़प रहा है। तो ओवरऑल यही एनर्जीज है गाइस। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर और उनकी ज़िंदगी में। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मंत्रास कीजिए, हनुमान चालीसा डेली कीजिए ताकि आपको प्रोटेक्शन मिला रहे, ओके। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। टेक केयर।